Friends, welcome back to the channel, our new source, and today we are going to start the third session of photosynthesis chapter. This video is very much important for the students those who are preparing for a biological competitive examination, and especially it is made for the students those who are preparing for the contractual high school teacher or initially appointed teacher for the Odisha government recruitment. Then it is also useful for the students those who are preparing for Oavs as well as any TGT examination. So let us have a look towards this, and here you can see आप लोग इधर देख सकते हैं कि चलो ओडिया इंग्लिश हिंदी किसी भी लैंग्वेज हो हमने से लैंग्वेज को प्रिफर करिबा बिकॉज language does not create any barrier. Okay, we have to see here that हमन को देखिया पड़िबो जे photosynthesis 3 हमें देखा जाउछ पूर्व दुईटा सेशन ऑलरेडी हे सरलानी एबे हमें पहुंच जाइछ एबळे के सिचुएशन कि फोटो सिस्टम कोन ए विषय बुझिया पई प्रीवियस क्लास रे हमन सब जस्ट फोटो सिस्टम विषय टिके टिके जानिथिले जे फोटो सिस्टम रो कंपोनेंट कोन कोन सब आ क्लोरोफिल कोन क्लोरोफिल सहित कैरोटीनॉइड विषय मध्ये पढथिले केतरा टाइप रो कैरोटीनॉइड वगैरह अछि एबे देखिबा आपन सामने रेटी देखि पारथिबे दि प्रकार फोटो सिस्टम अछि जहार कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अछि फर्स्ट अछि ए नेक्स्ट अछि बी आपण मानको कमेंट सेक्शन में बतेबार अछि कि ए टा को फोटो सिस्टम एंड बी टा को फोटो सिस्टम बस आपण क्लू दे देली कि दीटा होचनी फोटो सिस्टम हमर दीटा फोटो सिस्टम अछि गोटेला फोटो सिस्टम 2 आ गोटे फोटो सिस्टम 1 आपण मानको बस कहबार अछि ए दीटा भितर ए टा कोन आ बी टा कोन ओके लेट अस वी हैव टू स्टार्ट आवर सेशन बट बिफोर गोइंग टू द प्रोग्रेशन वी हैव टू रिवाइज ए लिटिल बिट आपण माने एनसीईआरटी बुक देखिले एभल पिक्चर आपण माने देखि पारथिबे जे सेथरे तीनोटा ग्राफ देछि गोटे आपण देखि पारिबे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट अछि गोटे अछि क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी आउटे अछि कैरोटीन आउटे ज़ैंथोफिल बट कैरोटीन और ज़ैंथोफिल दे कॉमनली called they are the type of carotenoids and carotenoid is what carotenoid is the water soluble water insoluble as well as soluble in organic solvent and lipid but this chlorophyll A and B they are only soluble in organic solvent ठीक अछि एबे हमरो प्रॉब्लम है एग्जाम रे सब बेले कलर मन रखिया पई प्रॉब्लम है क्लोरोफिल ए रो कलर होची कोन ना क्लोरोफिल ए आपण देखथांतो टिके ब्लू कलर देखाउची बट यू हैव टू रिमेंबर द कलर फॉर क्लोरोफिल ए इज इट इज ब्लू green then chlorophyll B it has its color as yellow green এটা green भले देखा होची but it can reflect जो कलर रिफ्लेक्ट करियो बस सही कलर हमको देखा दिबो ना आ जो कलर एब्जॉर्ब करिवोनी तो it will reflect the yellow green color so it will appear as yellow green in nature and carotenoid two type रो अछि कौन कौन ना गोटे कही कैरोटीन another one is xanthophyll and कैरोटीन रो कलर थिला ऑरेंज रेड xanthophyll रो कलर थिला बस येलो ठीक अछि ऑरेंज कलर एंड येलो कलर पाखा पाखी सेम कलर रहिथिबरु सेति कैरोटीनॉइड रो कॉमनली येलो कलर एठी रिप्रेजेंट करा जायछि एंड से माने देखंतु लाइट रो जो वेवलेंथ वगैरह रहला कोठी बेस एटा होछि 400 रु स्टार्ट हे किना 720 जाय जायथिबो ठीक अछि 400 नैनोमीटर वेवलेंथ रु 720 नैनोमीटर वेवलेंथ जायथिबो इनिशियली धीरे धीरे आपण एठी देखबारे 480 जेतळ आसी जिवो पास एठी क्लोरोफिल बी as well as chlorophyll A ता पाखा पाखी 450 to 480 भितर से माने ताकर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी शो करिवे एंड जेहेतु मैक्सिमम लाइट से माने एब्जॉर्ब करिवे गोटे जगह रहला 450 to 480 मझिरे आउडे से 700 पाखा पाखी 680 to 700 पाखा पाखी 720 भितर बस ए जगह रे भी आउट देखंतु आपण मैक्सिमम पीक अछि क्लोरोफिल ए एंड बी दीटा जगह पीक अछि माने ऑब्वियसली दीटा जगह फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ जावा फोटोसिंथेसिस रेट बढ़िबार इंडिकेशन कोन ना कि प्रोडक्ट बहुत भलो बनियो एंड मेजर प्रोडक्ट होची कोन ऑक्सीजन रिलीज होबा एज वेल एज योर कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन मध्य मैक्सिमम होबा तो एठी हम देखिबा कोन ना ए रीजन जोटा हमर देखु छै सेही 450 टू 480 भितरे एठी कोन होची ना देखंतु
rate of photosynthesis is maximum as well as it is maximum in 680 to 700 or 720. You can see here it range मध्ये ଦେଇଛି 700 nanometer and ତା ପାଖାପାଖି ବାସ୍ 680 to 700 ଭିତରେ। ଦେନ୍ ଦୁଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିଦେବା କାହାକୁ ନା ଆବଜର୍ପସନ୍ କେତେ ହେଉଛି स्पेशली क्लोरोफिल ए रे क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो केते अब्जॉर्प्शन होची लाइट रो जेतु क्लोरोफिल इज द मोस्ट abundant chlorophyll in all green plants, so we have to compare the absorption capacity of chlorophyll as well as the rate of photosynthesis। ए दुईटा को बस कंपेयर कर देले ए भले आमे किछि फ्लो चार्ट पाइ सॉरी ए भले आमे किछि ग्राफ पाइबा आ ए ग्राफ रो आमे कोन कंक्लूजन पहुंचबा ना नियरली अबाउट आफ्टर 400 nanometer to 460 ए पाखापाखि मैक्सिमम पाइबा photosynthesis रो प्रोडक्ट as well as maximum absorption capacity of chlorophyll, and at the same time again we can see that the peak will again achieve again आउथर peak achieve करियो केतबेले 650 onwards nearly about 700 या 720 पाखापाखि ऑब्जर्व करियो। डिफरेंट ऑथर हैज डिफरेंट व्यू टिके लिटिल बिट वेरी करे, सो हैव टू एडजस्ट विथ दैट। ए सब थिला जे हमर कौन ना प्रीवियस क्लास डिस्कसन आ फोटो सिस्टम विषय में पढ़ते रिएक्शन सेंटर कौन देन एंटीना पिगमेंट कौन ये सब विषय में पढ़ते आसेसरी पिगमेंट सब किए थे। अच्छा एबे आपण मानक कन्फ्यूजन दूर करने बस आ गोटे आज दिन गोटे लिटिल स्टोरी बस शुणु कौन ना आपण मैंने पिला बेले छोट बेले गीत शुणी जे ए जी ओ जी ऐसे करके लो जी सुनो जी ऐसे करके, तो ये सब गाने के हिसाब से हम लोग भी ऐसे इसको याद रख सकते हैं। कैसे कि देखो क्लोरोफिल ए से हमको याद रखना शुरू कीजिए, आप लोग याद रखना शुरू कीजिए कैसे कि क्लोरोफिल ए से वो ए क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल बी ऐसे कुछ याद रखो कि कोई दो है हस्बैंड वाइफ, एक है हस्बैंड और उसका बिलव्ड वाइफ है। ये तो हस्बैंड जो है बोल रहा है ए जी, पर ये तो क्लोरोफिल है, ये क्यों समझेगा कि प्यार क्या होता है क्या नहीं। तो क्लोरोफिल बोल रहा है मैं बीजी हूँ, किस में फोटोसिंथेसिस में। तो क्लोरोफिल ए बोल रहा है बी जी, ये मेल बोल रहा है ए जी पर ये बोल रहा है नहीं मैं बी जी ऐसे करके, यानी कि क्लोरोफिल ए का कलर हो गया ब्लू एंड ग्रीन। ऐसे करके याद रखना क्लोरोफिल ए बोल रहा है बी जी, ए जी नहीं मैं बी जी हूँ, ठीक है। फिर क्लोरोफिल बी बोल रहा है मानो कि ये उसका हस्बैंड वो सॉरी हाँ हस्बैंड फिर से बोल रहा है मेल वाला, फिर से बोल रहा है क्या कि ए जी फिर से बुला रहा है, बी फिर से बुला रहा है, बी मानो कि है मेल और ए मानो कि है फीमेल। तो जब बी जी बुलाया क्लोरोफिल ए को कि ए जी, तो क्लोरोफिल ए ने बोला कि नहीं मैं बी जी हूँ, फिर से बोल रहा है ए जी कौन क्लोरोफिल बी यानी कि वाई जी, ये जी इसको याद रखना ये जी ऐसे करके, ए जी नहीं यानी कि ए जी नहीं, ठीक है। तो ये जी यानी कि येलो एंड ग्रीन, क्लोरोफिल बी जो है येलो एंड ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट करता है, इसके लिए उसका कलर ऐसा होता है। फिर कैरोटीन, कैरोटीन बोल रहा है नहीं कैरोटीन और वो सब आ गए, और वो दोनों आने के बाद वो बोले वो दोनों मानो कि कैरोटीनोइड उन दोनों का बच्चा है, ठीक है। तो वो आकर बीच में कैरोटीनोइड पहले आ गया कौन ना कैरोटीन नाम का एक बच्चा उनका, फिर उनका बच्चा जैंथोफिल, और वो दोनों आकर के पापा मम्मी पापा को क्या बोल रहे हैं, चलो ओडिया भी टिके कहूँ ये दी जन आसिकिना निज बापा माँ को कौन कहते कैरोटीन जैंथोफिल कहते जे अरे यार कैरोटीन बोल रहा है रे, और ये बोल रहा है यार क्या ये सब चल रहा है, सही से गाना तो गा लो। कौन कैरोटीन और जैंथोफिल बोल रहे हैं, ठीक है। ओरे यार ओरे यार ओरे यार यानी कि ऑरेंज रेड कैरोटीन, और जैंथोफिल बोल रहा है यार यानी कि येलो। तो कुछ भी करके आप लोगों को ऐसे फनी स्टोरी बना के आप लोगों को याद रखना है। मेरा मकसद ये है कि कैसे करके आप लोगों को याद रह जाए ये सब, और एग्जाम के दौरान कोई कन्फ्यूजन ना आए, ठीक है। तो दोबारा ही रिपीट कर लेते हैं क्या कि क्लोरोफिल या कर क्लोरोफिल बी या फिर मान लो कि ये जो मेल है इसका नाम है बी, तो वो आकर के बोल रहा है कि ए जी
पर क्लोरोफिल ए बोल रहा है नहीं मैं बी जी किस में, फोटोसिंथेसिस करने में। और क्लोरोफिल बी फिर से बोल रहा है ए जी, तो उसका नाम ऐसे ही करके याद रखना वाई जी, ये जी, येलो ग्रीन। तो क्लोरोफिल बी का कलर पड़ गया येलो ग्रीन। इसी दौरान उन दोनों के बच्चे आ गए, वो बच्चे भी दो, एक है कैरोटीन और एक है ज़ैंथोफिल। बोल रहे हैं पापा ये क्या कर रहे हो, अरे यार, ऐसे करके पापा को बोल रहे हैं। तो कैरोटीन बोला और ए, ज़ैंथोफिल बोला यार, और ए ऑरेंज रेड, ज़ैंथोफिल बोला यार, यानी कि येलो। ठीक है। तो बस ये सब था, और कुछ था फार्मूला वगैरह याद रखना कि क्या, कि कैरोट क्लोरोफिल ए बी सी, देखो मानो कि ये है क्लोरोफिल ए, और एक है क्लोरोफिल बी, और एक है हमारा कैरोटीन, और एक है हमारा ज़ैंथोफिल। देखो ये सब याद रखो कि अगर आप लोग बार बार लिखोगे, पर आप लोगों को मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कि आप एक कंपैरिजन टेबल बना लीजिए, ताकि आप लोगों को ये अच्छे से याद रह जाएगा। कैसे कि देखो, पहले क्या करना पड़ेगा कि आप लोगों को लिखना है कि कार्बन कितना है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन कितना है, फिर इसके बाद ऑक्सीजन कितना है। ये तो कॉमन है ना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों ही पाए जाते हैं, पर एक ही चीज़ों में पाए नहीं जाते हैं। कहाँ, कैरोटीन में, कैरोटीन में नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ कैरोटीन में ऑक्सीजन नहीं होता है, पर बाकी सब में होता है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये तीनों में होता है, पर कैरोटीन में ऑक्सीजन नहीं होता है। और इसके अलावा और क्या, बस यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है कहानी। किसका, ये कैरोटीन और ज़ैंथोफिल का, जो कि दोनों के दोनों बोलते हैं, मतलब कि पता है इन दोनों कैरोटीनॉइड होते हैं। और सबसे अगर नीचे से जाएंगे कि क्लोरोफिल में कैरोटीन है कितना ना 55। मानो कि दो बहनें, कार्बन वाला दो बहनें और जुड़वा बहनें हैं। क्लोरोफिल के पास बस 55-55 साल वाली बहनें हैं, दोनों मासी लगेंगे। और कैरोटीन के पास है बस छोटा मासी, 40-40 साल की मासी लगेंगे। फिर हाइड्रोजन में है मौसा लगेंगे, मौसा जी हमारे। और मौसा जी के, बड़े मौसा जी की उम्र है थोड़ा 72, और छोटा मौसा की उम्र है 70। और यहाँ कैरोटीन के पास जो है वो और उनसे छोटा, पर ये दोनों का उम्र सेम है। किसका ना, हाइड्रोजन इधर है कैरोटीन में 56, और ज़ैंथोफिल में भी है 56। ठीक है। फिर इसके बाद और क्या याद रखना है कि ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है कैरोटीन में, और ज़ैंथोफिल में ऑक्सीजन है पर बहुत कम, सिर्फ 2 ही है। और इधर ऑक्सीजन दोनों में कितने हैं, ऑक्सीजन देखो काफ़ी कम है, पहले ज़ैंथोफिल में सिर्फ 2 है, और इधर क्लोरोफिल में ऑक्सीजन है 5, और इधर क्लोरोफिल बी में है ऑक्सीजन 6। ठीक है। और इसके बाद बाकी सब सेम, कितना ना, क्लोरोफिल ए में है नाइट्रोजन 4, चारों रिंग, अब प्रोफाइल रिंग याद है ना कल हम जो दिखाए थे, तो नाइट्रोजन भी 4 होंगे चारों रिंग में। और उसके बाद मैग्नीशियम एक एक होंगे, जो कि सेंटर में होता है, जो हेड के सेंटर में मैग्नीशियम होता है। और चारों तरफ है क्या, पायरल रिंग, आप लोगों को याद होगा अच्छे से। और हर एक पायरल रिंग में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो चारों पायरल रिंग था, और उसमें चारों नाइट्रोजन ही होगा, पर सेंटर में मैग्नीशियम। और ये सब मिलकर बनाएंगे पोरफायरिन हेड, और नीचे बनेगा टेल। मैं उम्मीद करूंगा कि ये सबसे आप लोगों का पिछला क्लास की रिवीजन वगैरह हो गया। अब चलते हैं, शुरू करते हैं कि आज का क्लास। आज का क्लास हम लोगों को क्या पढ़ाई करना है, हम लोगों को मतलब कि आज के क्लास में हम लोगों को देखना है कि फोटोसिंथेसिस के जो फोटो सिस्टम है, 2 फोटो सिस्टम, उनके बारे में पढ़ाई करना है। डिटेल्स में समझाऊंगा, और बाद में आप लोगों को पता करना है कि ये जो 2 फोटो सिस्टम मैंने पहले से बताया था वो सब क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। और अगर मेरा लैंग्वेज वगैरह या फिर बोलने की तरीका, लिखने की तरीका थोड़ा स्लो है, तो मैं यही बोलूँगा कि आप थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए अपनी यूट्यूब में, अपने अपने हिसाब से। ठीक है। अच्छा, तो देखिए ଏବେ ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ୍ ପିଗମେଣ୍ଟ କି ଦୁଇଟା ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ୍ ପିଗମେଣ୍ଟ କିଏ, ଗୋଟେ ହେଲା ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ୍ 1 ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ୍ 2। ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଜାଣନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଲା PS1 another one is PS2। अच्छा, ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏ ଦୁଇଟାର କମନ୍ କିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର वगैरह ଦେଖିବା ନା। ଇଚ୍ ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ୍ ଫଟୋସିନ୍ଥେଟିକ୍ यूनिट, ଫଟୋସିନ୍ଥେଟିକ୍ यूनिट की କୁହନ୍ତି बेटा, ଇଚ୍ फोटोसिंथेटिक यूनिट को कहते कौन ना क्वांटाजोम। कौन कहवा आम
क्वांटाजोम जी कि कौट देखा जाए ना आमर जो थाइलाकॉइड लुमेन रे देखा जाए ठीक अच्छे आइदर थाइलाकॉइड लुमेन देखा ना देखा आमर स्ट्रोमा लैमेल देखा थाइलाकॉइड ये सब स्टक होना आरेंज होना थे ना वन अपन गोटे पर गोटे ये सब थी एंड से जो स्ट्रोमा लैमेल थी जी कि आउ गोटे थाइलाकॉइड सहित जॉइन करूँ से देखा जाए फोटोसिस्टम ठीक अच्छे एंड ये फोटोसिस्टम 1 एंड 2 दुटा देखा जाए ता सहित आउ कौन कौन देखा ना फोटोसिस्टम 1 एंड 2 देखा सहित सहित आहरी देखा किछि प्रोटीन आउ कौन ना सहित आउ कौन देखा ना आउ देखा किछि इलेक्ट्रॉन कैरियर जी कि बोले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आउ ता सहित कौन देखा ना किछि कोएंजाइम प्लस सम कोएंजाइम एगुड़ा देखा कौटी नाई गोटे फोटोसिंथेटिक यूनिट रे बाई क्वांटाजोम रे कौन रहिबो ना फोटोसिस्टम 1 एंड 2 रहिबे ता सहित रहिबो प्रोटीन रहिबो प्लस इलेक्ट्रॉन कैरियर रहिबो प्लस कोएंजाइम रहिबो आउरी अलगा किछि जिंस मध्ये रहिबो कौन सेगुड़ा सब आम ए डिटेल्स रे देखिबा जदि आम देखिबा फोटोसिस्टम गोटे कंपैरिजन टेबल बनेबा फोटोसिस्टम 1 आउट है फोटोसिस्टम 2 देख फोटोसिस्टम 1 एंड 2 कहीं दिखाई ना डिस्कवरी फास्ट होता फोटोसिस्टम 1 पर डिस्कवरी होता फोटोसिस्टम 2 बट फोटोसिस्टम 1 जो रिएक्शन सेंटर रे क्लोरोफिल थी तार अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी थी केते ना 700 नानोमीटर लाइट वर वेवलेंथ रे से एक्टिव हम काम कर परिबा आ फोटोसिस्टम 2 रो रिएक्शन सेंटर थी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से केते 680 नानोमीटर वेवलेंथ रे काम कर परिबा अच्छा एबे देखिबा कोन ना फोटोसिस्टम 1 एंड 2 रे कौन सब यूनिक फीचर अच्छी है कि आम देखा फास्ट कौन ना गोटे कंपैरिजन टेबल बनवा जे कौन फास्ट गोटे रखिया फीचर रखियो आम रिएक्शन सेंटर जे मानकर रिएक्शन सेंटर कौन आ गोटे फीचर रखिया कौन ना एमानकर एंटेना क्लोरोफिल किए एंटेना क्लोरोफिल किए आउ थर्ड रे रखिबा एमानकर एक्सेसरी पिगमेंट ये तीन टा हूँ कौन भी फोटोसिस्टम इंपोर्टेंट कंपोनेंट गोटे रिएक्शन सेंटर एंटेना क्लोरोफिल देन एक्सेसरी पिगमेंट्स ठीक अच्छे एबे हमें फिलअप करवा द फोटोसिस्टम 1 रे पिगमेंट थाए कौन ना समस्त प्राय क्लोरोफिल क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी आउ कौन ना कैरोटिनॉइड वगैरह ठीक अच्छे एंड एठी देखियो हमें फोटोसिस्टम 1 रे क्लोरोफिल ए जी कि 700 नानोमीटर काम करे P700 देन ता केतरा मॉलिक्यूल थिबो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थिबो ओनली 1 ठीक अच्छे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल इन फोटोसिस्टम 1 इज ओनली 1 सिमिलरली द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल which is of P680 that means it can activate under 680 nanometer wavelength of light the number of chlorophyll A molecule एठी मध्ये थिबो गोटिए फोटोसिस्टम 1 एंड 2 रे रिएक्शन सेंटर रे गोटे गोटे क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल थिबो आ कोन थिबो ना क्लोरोफिल ए वाला 680 नानोमीटर वाला ई तो गला हरि केते ना 700 वाला आर साइड रे लिखि दउची 700 नानोमीटर वाला एंड ये हला केते 680 नानोमीटर वाला तापरे एंटेना क्लोरोफिल बाकू जिबा एंटेना क्लोरोफिल माने तो साइड रे थे बाकी सब किए ना क्लोरोफिल ए ऑफ 683 टिके हायर क्लासेस रे गुडा सब जानिबो थाए केतेटा ना 200 नंबर ऑफ दिस मॉलिक्यूल थिबो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल थिबो एंड फोटोसिस्टम 2 रे भी एंटेना क्लोरोफिल की थिबो ना से क्लोरोफिल ए बट वेवलेंथ थिबो 670 एंड नंबर ऑफ सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल केते थिबो ना 200 देखो ये जो लिखु छु 670 683 एगुडा होचन से मानकर कैपेसिटी जे एतिक वेवलेंथ वाला रेडिएशन आसिले से माने एक्टिवेट हे परिबे ठीक अछि एक्टिवेट हे परिबे इन द सेंस दे कैन रिलीज द व्हाट इलेक्ट्रॉन ताने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर पाए एक्साइटेड करे परिबे ग्राउंड स्टेट रो एक्साइटेड को कन्वर्टेड हे परिबे एतिक वेवलेंथ वाला लाइट तांक पर पड़ले ठीक अछि अच्छा तापर देखिबा एक्सेसरी पिगमेंट कथा को आसीबा एक्सेसरी पिगमेंट कौन ना एक्सेसरी पिगमेंट नॉर्मली थाए क्लोरोफिल बी और
कैरोटिनॉइड। तो जदि क्लोरोफिल बी कथा देखिबा, क्लोरोफिल बी इन फोटोसिस्टम 1 बस बहुत कम थाए, एक्जाक्ट किसी नंबर न थाए, फ्यूअर नंबर ऑफ क्लोरोफिल। एंड इट जदि आमे देखिबा क्लोरोफिल बी फोटोसिस्टम 2 रे इट इज कंपैरेटिवली मोर देन द फोटोसिस्टम 1। ठीक अछि। तापर आमे देखिबा जे कैरोटिनॉइड कॉमनली आमे देखिबा कैरोटीन एंड जैंथोफिल विषय रे। कैरोटिनॉइड कोन ना नियरली अबाउट 50 थाए नंबर ऑफ कैरोटिनॉइड्स। एंड आ गुटे कथा कोन ना कैरोटीन्स आर मोर देन जैंथोफिल। कैरोटीन अधिक थिबो, जैंथोफिल कम थिबो कोठी फोटोसिस्टम 1 रे। एंड आमे जदि देखिबा फोटोसिस्टम 2 केस रे, फोटोसिस्टम 2 केस रे कोन थिबो ना कैरोटिनॉइड टोटल थिबो केतेटा ना एठी भी थिबो 50 टा। ठीक अछि। कैरोटिनॉइड also available in 15 number। एगुडा सब फैक्चुअल डाटा मन रखिया पे पड़िबो एंड यू हैव टू राइट दीज ऑल थिंग्स अगेन एंड अगेन सो दैट यू कैन रिमेंबर। अगर बार बार लिखले मन रखियो बिकॉज़ यू नो दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, नो पेन नो गेन। अच्छा एंड एठी डिफरेंस कोन, एठी तो 50 एठी भी 50, तो डिफरेंस कोन ना डिफरेंस होची टिके रिवर्स कोन ना जैंथोफिल आर मोर, एठी कोन थिबो जैंथोफिल अधिक थिबो देन कैरोटीन। क्लियर। अच्छा एबे हमें देखिबा गोटे कॉन्सेप्ट कोन ना प्रोटीन पिगमेंट कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज दैट? प्रोटीन पिगमेंट कॉम्प्लेक्स। In shortcut it is known as PPC, protein pigment complex। In shortcut it is known as PPC। टिके क्षमा चाहिए मुझे चेक करने रिकॉर्डिंग चालू कि नहीं बस। यस एवरीथिंग इज ओके। अच्छा प्रोटीन पिगमेंट कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन पिगमेंट कॉम्प्लेक्स कौन ना फॉर प्रॉपर एंड एफिशिएंट trapping of light energy, channelization of absorbed light energy, utilization of light energy for the formation of ATP, each pigment system is associated with proteins, electron carrier and other coenzyme to form pigment protein complex। pigment protein complex रे बस तीनटा जिनस थाए कौन कौन ना गोटे थाए आपण मानकर प्रोटीन प्लस मेन आग थी कौन ना आपंकर पिगमेंट सिस्टम थी जोटा फोटो सिस्टम बोली कहूचे। पिगमेंट सिस्टम माने ये सब आगु सब पढ़ले सब क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड एगुडा सब थी पिगमेंट सिस्टम थी। ता सहित कौन थी ना प्रोटीन थी प्लस आउ कौन थी ना इलेक्ट्रॉन कैरियर थी जोटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रो एटा इलेक्ट्रॉन कैरियर थे सब। ता सहित आउ कौन थी जोटा ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आउ किछि कोएंजाइम थिबे एंड से माने ताकर कोन ना पिगमेंट सिस्टम सह मिसे किना बनेबे कोन प्लस बनेबे PPC। एमाने मिसे किना कोन बनेबे दे ऑल विल मेक व्हाट PPC प्रोटीन पिगमेंट कॉम्प्लेक्स। ठीक अछि। एंड एमानकर फंक्शन कोन ना इट दे हैव टू ट्रैप द लाइट एनर्जी, दे हैव टू चैनलाइजेशन ऑफ द एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होला पर ताकू ट्रांसफर करेबे, देन फाइनली दे हैव टू यूटिलाइज द लाइट एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP जोटा कि आपण एनिमेशन रे एठी देखि परिबे। एठी देखंतु ये हला कोन ना गोटे फोटो सिस्टम 2, ये हला फोटो सिस्टम 1। फास्ट कोन हला ना एठू लाइट एनर्जी आसिला, लाइट एनर्जी पड़िबो कोठी ना कौन सी फोटो सिस्टम 2 रे धर 700 एठी पड़ला केते ना 680 वाला पड़िबो नानोमीटर वाला एंड एठी पड़िबो केते ना एठी आपनकर पड़िबो 700 नानोमीटर वाला लाइट पड़ला पर तापर कोन हबो ना हमर फास्ट कोन कहली ना ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी को ट्रैप करिवे पिगमेंट सिस्टम। नेक्स्ट कोन करिवो ना चैनलाइजेशन आको चैनल करियो माने इलेक्ट्रॉन गुडा एमती ट्रांसफर हेकिना देखिथिबे इलेक्ट्रॉन गुडा चैनलाइज हेकिना जाय फोटो सिस्टम 2 रो फोटो सिस्टम 1 रे पहुंची पुन 1 रो जाय किना एमती बाहर को जाउची। धीरे धीरे आगु पढ़िया इस विषय रे। नेक्स्ट कोन हला ना से सब यूटिलाइजेशन हेकिना ATP बनि परथु बस। ए देखो
से सब होला पर हाइड्रोजन पंप एठी होतिबो एपट को हाइड्रोजन आस्तिबो बाहरु हाइड्रोजन एटा हला स्ट्रोमा रीजन थाइलाकॉइड रो स्ट्रोमा रीजन माने प्लास्टिड रो भीतर जो मैट्रिक्स थाए स्ट्रोमा सेठु हाइड्रोजन आसीबो भीतर वाटर मॉलिक्यूल H2O स्प्लिट हेकिना हाइड्रोजन बनुची हाइड्रोजन गुडा बनी बनी किना एते सब भीतर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन रो एमते बाहर को जाउथबो एटीपी मॉलिक्यूल देखिना ए जो मॉलिक्यूल देखुचंती बाहर को जाई किना एटीपी सिंथेसिस बा F0FO पार्टिकल बा FO F1 पार्टिकल सी बाट देखिना गला पर कौन हम ना ये एटीपी बनू देखो एटीपी प्लस पीआई बन कि एटीपी बनुची तो ये सब गुड़ा प्रोसेस गुड़ा बनुचे इस टोटाल कॉम्प्लेक्स को हम कहबा पीपीसी यानी कि प्रोटीन पिगमेंट कॉम्प्लेक्स आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग्स ओके नेक्स्ट आमर आ गोटे कॉन्सेप्ट अच्छी कौन ना गोटे है कोर कॉम्प्लेक्स पीपीसी रो जदि आहरी हम डिटेल्स रे पढ़िबा कौन ना ईच पीपीसी कंसिस्ट ऑफ वन कोर कॉम्प्लेक्स गोटे पीपीसी रे कौन थाए ना गोटे थाए कोर कॉम्प्लेक्स प्लस आ कौन रुहे ना लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्लस that light harvesting complex is otherwise known as SC means antenna complex ठीक अच्छी अच्छा तो आम जदि देखा फास्ट कौन कहली गोटे कोर कॉम्प्लेक्स माने सेंटर थी आ साइड रे जोड़ा थे कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बा एंटीना कॉम्प्लेक्स आपण मैंने देखिपारे ना जो आम डिश टीवी वगैरह सब लगाऊ एंटीना गोटे थी कोर रिजन गोटे थी जो जगह एमती आप देखिपारे गोटे बाड़ी भाया एमती उठेकिना से सेंटर रे कनकेव सेंटर रू से कन्भर जाइकिना जहाँ सब सिग्नल पहुँचे ताको रिसीव करकिना आमक सिग्नल पठाउथिबो तो ठीक से भली जो पिगमेंट सिस्टम जोटा रहिला प्रोटीन पिगमेंट कॉम्प्लेक्स सेठी कौन थी ना गोटे कोर रे थी कोर कॉम्प्लेक्स माने सेंटर रे आ ता चारिपटे थी कौन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आम जदि फोटो सिस्टम 1 2 बेसिस रे डिस्कशन करबा फोटो सिस्टम 1 रे कौन थी ना फोटो सिस्टम 1 रे भी थी तार प्रोटीन पिगमेंट कॉम्प्लेक्स रो से भली थी तार कौन ना तार भी थी कोर कॉम्प्लेक्स 1 फोटो सिस्टम 1 रो कोर कॉम्प्लेक्स हमका कोर कॉम्प्लेक्स 1 आउ तार साइड रे थी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1 आ कोर कॉम्प्लेक्स 1 रे कौन थी ना नॉर्मली रिएक्शन सेंटर थी जोटा कि क्लोरोफिल ए थी एंड सी कौन कर पार ना P700 मॉलिक्यूल गुड़ा थे नॉर्मली क्लोरोफिल ए ऑफ P700 मॉलिक्यूलटा ही थी है कि आउ ता सहित कौन थी ना किसी इलेक्ट्रॉन कैरियर वगैरह भी थे जे कि इलेक्ट्रॉन रिसीव कर पार है कि इलेक्ट्रॉन कैरियर वगैरह थे ठीक अच्छे तापर आउ कौन रहिबो ना लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स रे कौन रहिबो ना बाकी जिते सब कॉम्प्लेक्स आम पढ़ते से टेबल कौन ना रेस्ट टाइप ऑफ क्लोरोफिल ए ता सहित रिमेनिंग एंटीना कॉम्प्लेक्स रो एसेसरी पिगमेंट जेमिति कि आमर कैरोटिनॉइड ये सब वगैरह ठीक अच्छे आ कुछ प्रोटीन ये सब रहिबे सेमती आम जब फोटो सिस्टम 2 कथा भी विचार करबा सेठी कौन थी ना फोटो सिस्टम 2 रे भी थी प्रोटीन पिगमेंट कॉम्प्लेक्स एंड प्रोटीन पिगमेंट कॉम्प्लेक्स रो कौन थी गोटे थी सेंटर रे कोर कॉम्प्लेक्स 2 आता बाहर पड़ थी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 आ कोर कॉम्प्लेक्स 2 रो मेन कंपोनेंट किए थी बा सेंटर रे किए थी पूरा एग्जैक्ट सेंटर रे थी क्लोरोफिल ए ऑफ वेवलेंथ जोटा कि P680 रे काम कर पार सी थी प्लस ता सहित तार इलेक्ट्रॉन कैरियर भी थी एंड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स रे किए थी ना तार थी बाकी जेते सब बळिला क्लोरोफिल ए एंटीना मॉलिक्यूल ठीक है ओदे साले खाइछ रेस्ट जोटा हम पढ़तले 650 एटा 653 या समथिंग एबला जोटा हम देखुतले एटा केतला 683 एटा तला 670 फोटो सिस्टम 2 रे ठीक अछि एगुडा सब एसेसरी पिगमेंट बा एंटीना कॉम्प्लेक्स हिसाब रे हम देखि परिबा तापर आ कोन रहबो ना ता सहित बाकी सब जेते रहिले कोन नंबर कैरोटिनॉइड बा एसेसरी पिगमेंट्स वगैरह रहिले ठीक अछि अच्छा आ गोटे नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन ना विदिन इज थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जोटा कि लैमेलर थिबो द फोटो सिस्टम 1 इज लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन व्हाइल फोटो सिस्टम 2 इज लोकेटेड टुवर्ड्स द इनर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन अच्छा हमें जदि देखिबा गोटे क्लोरोफिल रो कोन ना सॉरी क्लोरोफिल कहूँ प्लास्टिड स्ट्रक्चर यही बड़े सब थे कौन ना थाइलाकॉइड गुड़ा ये सब अरेंज होना वन अपन अनादर थे है कि अच्छा ये दी प्रकार लेयर देखा जाए कौन
ना गोटे देखिए आपण मैंने पूरा फ्री सरफेस एकना रोचे आ गोटे लेयर पूरा कंप्रेस एकना रोचे जोटा मु ब्लैक कलर शो करूँ सेगुड़ा कौन हो ना पूरा कंप्रेस एकना रही थाइलाकोइड मेम्ब्रेन कंप्रेस एकना रही जोड़ा कंप्रेस एकना रही से कंप्रेस रीजन कौन देखा ना फोटोसिस्टम 2 देखा जाए बुझीगला कि आ जोड़ा ओपन रीजन थी सेठी कौन देखा ना फोटोसिस्टम 1 देखा है आ तापर कौन ना एमान सब कौन होइथिबे ना एमती स्ट्रोमा लामेली बनैथिबे कनेक्टेड हेकिना थिबे नेक्स्ट नेक्स्ट थाइलाकोइड सहित ठीक अच्छे तो सेठी भी से बड़ा आ ई जो फांका रीजन रहिला एठी ओनली देखा जो कौन हियर ओनली फोटोसिस्टम 1 इज अवेलेबल सॉरी ओनली व्हाट फोटोसिस्टम 1 इज अवेलेबल ई जगह रे फोटोसिस्टम 1 ही देखा जाए बुझियला एंड फोटोसिस्टम 1 कैन ऑब्जर्व एंड मेक द यूज ऑफ लाइट हैविंग शॉर्टर वेवलेंथ as well as longer wavelength. But photosystem 2 can observe and make use of light having wavelength shorter than 600 nanometer only, 680 nanometer only. Clear? अच्छा आपने तो पढ़े से कथा फोटोसिस्टम 2 रे केते 1 रे केते 1 जोटा से नॉर्मल लेवल 680 रेंज भितर काम करिवो सॉरी 700 भितर काम करिवो 2 टा जोटा ताठू 20 कम जोटा कि हमर केते काम करिवो 680 रे फोटोसिस्टम 1 टा 700 नानोमीटर हेला 680 तापरे हमरो पढ़िबा जे एबे फोटो एक्साइटेशन कांसेप्ट पढ़िबा एक्चुअली केमिति से एक्साइटेड होउची क्लोरोफिल ए ही एक्चुअली लाइट रिसीव कला परे एक्साइटेड हेबे केमिति ना क्लोरोफिल ए एक्ट एज द रिएक्शन सेंटर ऑफ बोथ फोटोसिस्टम 1 एज वेल एज फोटोसिस्टम 2 क्लोरोफिल ए को हम कंसीडर करबा ठीक अछि एंड जिते लाइट आसो फोटोन पार्टिकल फॉर्म रे देखो सेटा फिजिक्स कांसेप्ट जो लाइट आसे फोटोन पाउच फॉर्म रे कैरी करी एनर्जी एच न्यू फॉर्म रे ठीक अच्छे छाड़ नॉर्मल खेल मन लाइट एनर्जी जो पड़ो कौटी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऊपर फोटोन पार्टिकल जो पड़ो लाइट एनर्जी आनिकिना तो ऑलरेडी आर कौन ना इलेक्ट्रॉन गुड़ा एक्साइटेड हे द एनर्जी लेवल ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द क्लोरोफिल ए इज एट ग्राउंड स्टेट बिफोर रिसीविंग द लाइट एनर्जी बट व्हेन दे विल रिसीव द लाइट एनर्जी इट विल एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट नॉर्मल थी जितेबाला यहाँ है ग्राउंड स्टेट जो फोटोन लाइट पार्टिकल आसी पड़ा से कौन है ये है कौन एक्साइटेड स्टेट को चलीगला एक्साइटेड स्टेट चलीगला कौन ना इलेक्ट्रॉन गुड़ा धीरे धीरे कौन करेंगे ना ट्राए करेंगे व्हेन एक्सपोज टू द लाइट द क्लोरोफिल ए रिसीव्स लाइट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन फोटोन बर्ता को क्वांटा बोली भी कहते मन रखिता फोटोन ना क्वांटा वर्ड भी यूज करती and chlorophyll A becomes activated and energized or you can say excited. This is called photoactivation. ये जो ground state रू excited state को convert होची ताको कहते photo excitation. EXCITATION आ कौन कहे बेटा photo excitation बा photo एक्टिवेशन और फोटो एक्टिवेशन भी कहि परिबा ठीक है देन ई जो सब एनर्जाइज्ड क्लोरोफिल ए इज सेड टू बी इन ए फोटो एक्साइटेड स्टेट ई क्लोरोफिल ए प्रीवियसली ग्राउंड स्टेट थिला नाउ आफ्टर फोटो एक्साइटेशन वी कैन से इट एज फोटो एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्लोरोफिल देन व्हाट विल हैपन देन द एनर्जाइज्ड क्लोरोफिल ए losses an energy rich electron from its outer orbit ru electron kon hejibo loss करगले कौन हम and now the chlorophyll will receive a net positive charge electron जो loss हो गला net positive charge से gain करिवो and this state is called as ionized state एठी एबे आको हम कोन कहबा जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर जिवो ताको हम कोन कहबा ना ionized state of chlorophyll. Then the expelled electron is the carrier of photo energy. एबे ए जो एनर्जी एक्सपेल हेछि इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ये फर्दर जीव कुआडे ना ता पाख इलेक्ट्रॉन रिसीवर पाख को जीव ठीक अछि ए हला गोटे नॉर्मल प्रोसीजर अच्छा आ गोटे वर्ड अच्छी बाबा गोटे अच्छी फोटो फॉस्फोराइलेशन कौन गोटे वर्ड अच्छी फोटो फॉस्फोराइलेशन इठी भी आपन देखि पारथिबे जे पिगमेंट मॉलिक्यूल
जोटा आंटेना कॉम्प्लेक्स रो लाइट पड़िबा धीरे धीरे एक्साइटेड हेकिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करबा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रे फाइनली रिएक्शन सेंटर सॉरी एठी रिएक्शन सेंटर रे फास्ट लाइट जतल धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन गुडा ट्रांसफर हेकिना रिएक्शन सेंटर रे पहुंचबो रिएक्शन सेंटर रु इलेक्ट्रॉन टा एक्साइटेड हेकिना प्राइमरी एक्सेप्टर पाखरे पहुंचबो हैला एटा ला नॉर्मल प्रोसीजर फोटो एक्साइटेशन रो बा फोटो एक्टिवेशन रो ए सब डिफरेंट स्टेप्स तापर हमें पढ़िबा फोटो फॉस्फोराइलेशन जो वाटा कहले फोटो फॉस्फोराइलेशन माने एटीपी सिंथेसिस कॉमनली बा शॉर्टकटली मन रख बट फोटो फॉस्फोराइलेशन काई कहउची फोटो फॉस्फोराइलेशन एथि पे कहउची फोटो फॉस्फोराइलेशन जे जो फॉस्फोराइलेशन माने फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फॉस्फेट मॉलिक्यूल लागुथिबो सेठी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का सहित एडीपी मॉलिक्यूल सहित लागिकिना जदि एटीपी बनुथो ताको हम कहबा फॉस्फोराइलेशन बट सेठी जदि लाइट एनर्जी यूज होथिबो ताको हम कहबा फोटो फॉस्फोराइलेशन द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज एक्साइटेड ड्यू टू द photon or quanta or light energy and it is used to formation of the ATP then this process will be called as photophosphorylation ठीक अछि or simply you can say the conversion of this light energy into the chemical energy in the form of ATP is known as photophosphorylation clear अच्छा next आ गुटे वर्ड अछि क्वांटाजोम टा क्या आम कहवा ना से जो कॉम्प्लेक्सटा रहा फोटोसिंथेटिक कॉम्प्लेक्स बा प्रोटीन पिगमेंट कॉम्प्लेक्स जोठी कि लाइट हार्वेस्टिंग करा हुए ठीक अच्छे अच्छा आ गोटे आमर बुझार अच्छी मेकानिजम ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत गोटे ब्लैंक पेज दरकार अच्छा हाँ एबे देखिए आम कौन ना मेकानिजम ऑफ फोटोसिंथेसिस रो कौन कौन मेकानिजम अच्छी बेटा you have to learn about mechanism of photosynthesis आपण माने आपण हिसाब रे टाइम मध्ये स्पीड करी पढ़ी परिबे जदि हमें ओवरऑल प्रोसेस देखिबा फोटोसिंथेसिस रो कोन ना कार्बन माने तो कहे गले गोटे ओवरऑल रिवीजन हमें देखिबा ए फेज रे आउ से कोन हुए ओ 6 molecule of carbon dioxide reacts with 12 molecule of water in the presence of light and chlorophyll to convert into 6,6H12O6 which is the glucose or simple carbohydrate along with the liberation of 6 molecule of water and 6 molecule of oxygen. This is a normal procedure. And what is happening here? The carbon dioxide and water are the low energy containing raw material. These are the low energy containing raw material used for synthesis of organic food. This is carbohydrate. And the light provides energy for the synthesis of such organic food, means the carbohydrate. Chlorophyll is needed to make use of light energy for the process. Here first you have to say that these two are low energy raw material and next you have to learn what light energy is required. Next you have to learn that chlorophyll is required to trap the sunlight. Next carbohydrate in the form of glucose is the high energy containing organic food synthesized. Then the product phase, what is it? The carbohydrate C6H12O6 is produced. Then oxygen is the byproduct. These are the mechanism. Then you have to understand about the redox reaction and what are the two phases of photosynthesis. ठीक अच्छे we have to learn about what is redox reaction. आपन पढ़िथिबे रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कंबाइन कले आमे कहबा रिडक्स रिएक्शन बा जो रिएक्शन रे बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन होथिबा ताके हम कहबा रिडक्स रिएक्शन एंड ता सदा कोन करबा ना व्हाट आर द टू फेजेस ऑफ आवर फोटोसिंथेसिस ठीक अछि अच्छा तो एठी गोटे फेज रे पढ़िबा रिडक्शन होथिबा ऑक्सीडेशन होथिबा आ गोटे फेज रे पढ़िबा रिडक्शन होथिबा हैला
फास्ट देख ऑक्सीडेशन तापर हम आमर रिडक्शन टिके उल्टा हम फोटोसिंथेसिस केस रे फास्ट हम ऑक्सीडेशन देन हम आमर रिडक्शन किंतु रिडक्स रिएक्शन रे बोथ रिएक्शन हुए ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शन हुए कौन पई सेटा आगु बुझेबी। अच्छा आ पूर्व मु किछि कहि दी आपण मानक पई जे रिडक्शन ऑक्सीडेशन कौन है एगुडा सब देख नॉर्मल देख रिडक्शन हेले कौन हुए आउ ऑक्सीडेशन हेले कौन हुए ऑक्सीडेशन वर्ड लागुच कौन ना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन ठीक यार अपोजिट होची रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जदि ऑक्सीजन ऐड हैला कोनोसी रिएक्शन रे ताको हम कहबा ऑक्सीडेशन बा रिक्वायर हैला जोठी ऑक्सीजन रिमूवल हो ताको कहबा रिडक्शन। अच्छा ऑक्सीजन जोठी ऐड होथिबो सेठी हाइड्रोजन रिमूव होथिबो हाइड्रोजन रिमूव होथिबो ताको कहबा ऑक्सीडेशन तार ठीक अपोजिट कोन ना जोठी हाइड्रोजन ऐड होथिबो बा हाइड्रोजन रिक्वायर होथिबो ताको कहबा रिडक्शन आ हाइड्रोजन जा हबो इलेक्ट्रॉन रो से हबो हाइड्रोजन ने जा हबो इलेक्ट्रॉन से हबो आइदर H2 नहले H+ बा प्रोटॉन जोटा में कहउछ हैला ए फॉर्म रे जा होथिबो तो हाइड्रोजन ने जा हबो इलेक्ट्रॉन से हबो ताले हाइड्रोजन जदि रिमूवल रे ऑक्सीडेशन होउची ताले इलेक्ट्रॉन रो भी रिमूवल रे ऑक्सीडेशन हबो मु कहला हाइड्रोजन जा हबो इलेक्ट्रॉन से हबो आ रिडक्शन रे सेमति कोन हबो ना हाइड्रोजन जदि एडिशन रे रिडक्शन होउची तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल आल्सो बी कॉल्ड एज व्हाट रिडक्शन बस इति की बेसिक कांसेप्ट आपण मन रखंतु तापर हमर देखिबा जे कौन कौन रहा आमर फोटोसिंथेसिस रो दीटा फेज कौन कौन गोटे है फेज 1 आपन को रहइबो लाइट रिएक्शन जोटा कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एक्चुअली कहबा ठीक हबो आ रहला लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन बा डार्क रिएक्शन ठीक अछि। तो फर्स्ट लाइट रिएक्शन विषय में पढ़िबा देखो डार्क रिएक्शन माने नु कि खेल राति बेला हबा इट विल आल्सो ऑकर इन बोथ डे एंड नाइट टाइम but light reaction occurs only in daytime because it is light dependent process। अच्छा light reaction रो अलगा ना कौन ना it is a photochemical phase or it is the photochemical phase of light reaction is the photochemical phase of photosynthesis जो दीटा phase first phase इसला photochemical phase and second कौन ना सेकेंड को आम कहबा बायोकेमिकल फेज डार्क रिएक्शन इज नोन एज बायोकेमिकल फेज ठीक अच्छे। तापरे लाइट रिएक्शन में कहते ना फास्ट जोटा हम सेटा ऑक्सीडेशन होबा तो लाइट रिएक्शन रे कौन हुए ना ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर अकर्स कार हुए ऑक्सीडेशन ना ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर अकर्स एंड डार्क रिएक्शन कौन हुए सेकेंड रे रिडक्शन होबा तो ये कौन होबा ना रिडक्शन ऑफ कार कार्बन डाइऑक्साइड होबा देख वाटर ऑक्सीडेशन होबा माने आइदर से कौन होबा ऑक्सीजन ऐड होबा नहले हाइड्रोजन रिमूव होबा नहले इलेक्ट्रॉन रिमूव होबा तीनटा भीतर कोनोसी भी कंडीशन को जदी सैटिस्फाई करथिबो वाटर ऑक्सीडेशन हे परिबो कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन होबा माने सेतिरे ऑक्सीजन रिमूव हे परिबो नहले हाइड्रोजन बा प्रोटॉन ऐड हे परिबो और इलेक्ट्रॉन ऐड हे परिबो ठीक अछि। एबे देखिबा जे फोटोसिंथेसिस समय कौन होउची ना फोटोसिंथेसिस रे आमे जानंती जे फोटोसिस्टम 2 रे वाटर मॉलिक्यूलर स्प्लिटिंग हुए फोटोसिस्टम 2 रे वाटर मॉलिक्यूलर स्प्लिटिंग हुए वाटर मॉलिक्यूलर स्प्लिटिंग हेले कौन होबा ना H2O स्प्लिट्स इनटू व्हाट 2H2 प्लस O2 H2O रो कौन होउची ना 2H2 प्लस O2 एट देखो H2O रो हाइड्रोजन बाहर जाउची रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो सेठी हम कौन कहबा तार ऑक्सीडेशन हैला एक्चुअली अपन ऑक्सीडेशन पे रिस्पांसिबल थाए कि ना लाइट फोटो ऑक्सीडेशन जोटा हम कहूचे तापरे आ क्लोरोफिल भी रिस्पांसिबल थाए बट आपण माने मन रखंतु जे हाइड्रोजन रिमूव हैला वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट करियला वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बाहर गेला तो सेति पई सेटा तार ऑक्सीडेशन हैला बस सेटा तो ट्रिक मन रखिया पई आज वेल एज फैक्ट मध्य आ कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन होउची कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन होउची माने कोन ना ठीक देखिबो कार्बन डाइऑक्साइड रे एडिशन होउथिबो कि हाइड्रोजन एडिशन होथिबो हाइड्रोजन देन सेत्रु कोन बनिबो ना CH2O प्लस H2O हैला कि आउ ए जो CH2O टा बनला से CH2 टा कोन ना एलाटा एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एटा कोनटा ना एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ
कार्बोहाइड्रेट आपण मैंने जानी ना इंपेरिकल फॉर्मूला जोटा कि पूरा कॉमन फॉर्मूला सिंपलेस्ट फॉर्म कहि परबे आमे नॉर्मल लैंग्वेज रे जे आमे जानती ग्लूकोज रहला C6 H तार 2 टाइम्स H12 O6 कि नहीं तो इठी कौन है छटा तार द्विगुण 12टा हाइड्रोजन गोटे गुण पुणी से ऑक्सीजन तो CH2ON जदि आम लिखिदेबा ताले रिप्रेजेंट करते इंपेरिकल फॉर्मूला फॉर कार्बोहाइड्रेट तो ये कार्बोहाइड्रेट बनूची रिडक्शन होची कार्बन डाइऑक्साइड कहीं हाइड्रोजन आडिशन होची देखो हाइड्रोजन आडिशन हेले रिडक्शन होबा एठी हाइड्रोजन कौन है रिमूवल हो गला एठी हाइड्रोजन आडिशन है बुझेला रिएक्टेंट साइड रे तो यहाँ है रिडक्स रिएक्शन एंड द टू फेजेस ऑफ रिएक्शन आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टूड दिस नेक्स्ट आम स्टार्ट करवा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इट इज फेज 1 what is that phase 1 now phase 1 is the light reaction what is it it is light reaction and the light reaction is otherwise known as photochemical phase it is otherwise known as photochemical phase okay then light reaction has 4 steps बेटा देखो आज बेसी किसी लाइट रिएक्शन आड़ को जीवानी ना जीवा टिके बास जस्ट कल कहि दिए लाइट रिएक्शन रे चारटा फेज अछि कोन कोन चारटा स्टेप रे लाइट रिएक्शन कंप्लीट हुए व्हेयरएज डार्क रिएक्शन तीनटा फेज थाए नॉर्मली हैला कि डार्क रिएक्शन को बेले बेले C3 साइकिल मध्ये कहा जाए अच्छा जोटा कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में हेल्प करे किंतु आप आम पढ़ा बहुत कथा लाइट रिएक्शन तापर आम पढ़ा फोटोलिसिस केमिति होउची ना तापर पढ़ा आम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विषय रे माने जो चारटा स्टेप को आम डिटेल्स रे पढ़ा कौन कौन से चारटा स्टेप को जाने पूर्व गोटे फास्ट स्टोरी आग शुण ना ना स्टोरी बेटर हम कि आपण मैंने आग से फेजेस गुड़ा जानियंतु फास्ट कौन अच्छी ना फास्ट होची लाइट एब्जॉर्प्शन द इनिशियल स्टेप इज लाइट एब्जॉर्प्शन फास्ट लाइट रिएक्शन में लाइट एब्जॉर्प्शन हम सेकेंड कौन हम ना लाइट एब्जॉर्प्शन पर सडनली स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिटिंग माने ब्रेकिंग डाउन ठीक अच्छे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल पर आउ कौन हम ए ना लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन और रिलीज ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन रिलीज हम ऑक्सीजन रिलीज हो सारा पर कौन हम ना सिंथेसिस ऑफ एटीपी कौन बन एटीपी बन ठीक अच्छे आउ जदि हम NADPH बने एटीपी बने एंड आउ कौन बने NADPH बने आ बेले बेले बुक रे थाए NADPH2 थाए है कि एटीपी आउ किसी बुक रे लिखाई थाए कौन ना NADPH2 भी लिखाई थाए तो केतबेले मु NADPH केतबेले NADPH2 यूज करबी कंफ्यूजन हमनी ठीक है अच्छा आ ए दीटा को कहा जाए कौन एटीपी आउ NADPH कहते आसिमिलेटरी पावर अच्छा तो ये सबूर ना मन रखापी आप निज लांगुएज मन रखिपारे बट गोटे स्टोरी कौन टी मन रख सिक्वेन्स मन रही जे लिबरेशन बा रिलीज ऑफ ऑक्सीजन यहाँ मन रखिथे है अच्छा गोटे स्टोरी कौन ना भाविनी आम गाँव एक्चुअली ये गोटे एक्सीडेंट होता कौन ना भाविनी गोटे बाहागर होहागर बेले बरात आउ जो भी आस कार रे ठीक अच्छे जो आसवा से भाया किसी कार रे आसवा समय कौन है ना बाहागर समय जानू बाणुआ बाण मारे तो बाणुआ कौन कर जो बाण मार्च आकाश में एमती फुटिकी सी तार पूरा एकदम चमत्कार देखा से चमत्कार भाव में फुटुची बाण हठात कि कौन है गोटे बाण एमती मारू मारू से पाखर गोटे थिला गाड़िया कौनटा थिले ना गाड़िया पंड तो गोटे बाण एमती ऊपर को न जाइकिना चलीगला कुआड़े पंड आड़िकी चलीगला आ पंड आड़िकी चलीगला पर कौन है ना हठात से देखा जे द वाटर हैज बीन स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट पानी पूरा दिभाग होगला जमती देखि माने आमर
कृष्ण जो जाते से देखिए जमुना नदी केमती दीपट सैड्रे जाता ठीक से भाव जे वाटर मलिक्यूल स्प्लिट हो गला फास्ट कौन है ना बाण मारे बहुत गुटे लाइट पूरा झलमल करूला है डिफरेंट लाइट सब झलमल करूला लाइट आब्जर्पशन होता किसी भी एमती मन रखिपार सेकेंड कौन है ना जिते सेकेंड से पानी मारला कौटी बाण मारिदेला पानी को तो पानी कौन है स्प्लिट हो गला वाटर मलिक्यूल स्प्लिट हो गला पूरा दिफाड़ हो गला ये देख पूरा होल वाटर दिफाड़ हो कि सेठी खाली मलिक्यूल ऑफ वाटर मलिक्यूल विल बी स्प्लिट और कट देन ये कौन हम ना वाटर मलिक्यूल स्प्लिट होला धीरे धीरे देखिले ये कौन है ना बहुत गुड़े स्मोक बाहरला पानी स्प्लिट होला माने ऑब्वियसली कौन बाहर स्मोक बाहर है बट फॉर्चुनेटली दीज स्मोक्स आर नॉट हार्मफुल से गुड़ा सब कौन थिला से सब स्मोक ना दे आर ऑक्सीजन हार्मफुल नथिला दे आर नॉट हार्मफुल एगुड़ा सब थिला ऑक्सीजन अच्छा खाली कौन इतनी जिनस बाहरला ना आ सहित आ कौन कौन बाहरला ना आ सहित बाहरला कौन ना किछटा एटीपी आ ता सहित NADPH2 बा NADPH ठीक अच्छे जोटा कि आसिमिलेटरी पावर ये मान बाहर अच्छा ये जो सब है मेनली आम आसिमिलेटरी पावरटा यूज हो जाए कौन नेक्स्ट डार्क रिएक्शन रे जोटा सेकेंड फेज है कि डार्क रिएक्शन रे यूज हुए जोटा कि आम कौन कहीपर यहाँ तो फोटोकेमिकल फेज एंड सेटा कौन थी डार्क रिएक्शन थी आमर ना बायोकेमिकल फेज डार्क रिएक्शन जोटा कि आम कौन कहे ना बायोकेमिकल फेज अच्छा तो मन रही चार्टाक फास्ट कौन ना फास्ट जदि आम देखा है कौन ना लाइट एब्जॉर्प्शन सेकेंड कौन है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थर्ड कौन है लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन फोर्थ कौन है फॉर्मेशन और सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH2 as in the form of assimilatory power क्लियर लाइट रिएक्शन क्लियर चार्टा फेज मन रहा क्या कौन देख एगुड़ा सब डे टू डे लाइफ रे यूज करूँ ना तो आपको जब आम विजुअलाइज करवा से अनुसार मन रखिपार आम मैंने देखिपारे लाइट केमती आब्जर्व होती आम देखिपारे वाटर मॉलिक्यूल केमती स्प्लिट होती आम देखिपारे ऑक्सीजन केमती रिलीज होती आम इवन देखिपारे जो ATP और NADPH केमती फॉर्मेशन हो बट एगुड़ा आम जब डे टू डे लाइफ रे घटुवा एक्टिविटी सहित रिलेट करना बस इजिली से सब मन रही ठीक अच्छे बस यूनिट प्रैक्टिस जस्ट बारंबार जाकि वीडियो देख मन रही डार्क रिएक्शन बायोकेमिकल फेज को देखा डार्क रिएक्शन कौन डार्क रिएक्शन बिचरा जिते पुओ घर वाला से बाण आकाश को न मारी पानी की मारी गाड़ियार माछ फाछ सब मारिदौं तो पुओ घर वाला कौन करेंगे ना रागिबे कांदिबे आ कौन करेंगे ना पुणी मन को बुझेकिना आउ थे रिजेनरेट बा रिसाइकल करना रे तो फास्ट कौन करेंगे ना से कांदिबे झी घर वाला कौन करेंगे आगुरी तो कांदुले कांदू ना फास्ट कौन करेंगे दे विल क्राए क्राए पर दे विल बिकम रिउड देन एगेन पुणी मन को बुझेदेवे पुणी कौन हो रिसाइकल हो ठीक अच्छे पुणी नॉर्मल हाँपाई ट्राए करेंगे पुणी जो कथा मन पड़े पुणी कांदिबे पुणी रागिबे पुणी रिसाइकल करेंगे पुणी निजक पुणी सरे नॉर्मल कहे झील बेला खाली तीन टा काम करेंगे कौन कांदिबे टिके रागिबे रिउड माने टिके रागिला भाया रे कारण झीटा को नहीं जाऊँ ना आ थर्ड रे रिसाइकल माने निजक पुणी आउ थे रिवाइव करेंगे यही तीन टा वर्ड रही डार्क रिएक्शन रो तीन टाक स्टेप कौन ना फास्ट अच्छी C फॉर कार्बोक्सिलेशन जगह नहीं मुझे लिखी दूसरी मन रहा पेज बोली फास्ट हम कार्बोक्सिलेशन नेक्स्ट हम रिडक्शन नेक्स्ट फेज हम रीजेनेरेशन तीन फेज रे कंप्लीट हुए डार्क रिएक्शन बुझीगला बस एति मन रखी था ओवरऑल लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन स्टेप्स मन रे जीव मु आशा करछि ए स्टेप गुडा सब कौन कौन लाइट रिएक्शन रे चारिटा डार्क रिएक्शन रे तीनटा स्टेप ठीक अच्छे एंड बाहागर स्टोरी मन पकईदेव जो मन न पड़ो अच्छा एबे आमे देखिबा कौन ना लाइट रिएक्शन को आमे डिटेल्स रे पढ़िबा ना आज बस एति थाउ टाइम ऑलरेडी भी है किसी नेक्स्ट क्लास में ट्राई करवा आगू बढ़ापी कारण ये गोटे छोट कॉन्सेप्ट नुह अधार को छाड़देवी लाइट कॉन्सेप्ट ट्राई करवा लाइट रिएक्शन को नेक्स्ट फेज कंप्लीट कर हाँ आपण मैंने टास्क जो फोटो सिस्टम रहा से फोटो सिस्टम गुड़ा कौन कौन आपण मैंने मत जनइबे
जे एटा कौन आउ बी कौन। क्लियर? ओके, टिल देन कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, हैव ए नाइस डे।